बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए बड़ा एक होम सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन है जिससे हर ख़वातीन क्या बच्चे क्या बड़े सभी घबरा जाते हैं देखने से। इस सॉल्यूशन को बनाने के बाद आप यकीन करें आप लोगों का डर क्या आपकी हर परेशानी दूर होने वाली है। लिज़र्ट को देखते ही जैसे हमारे बच्चे घबरा जाते हैं डर जाते हैं, इसी तरह बड़े भी देखकर हैरान हो जाते हैं और ऐसे डरते हैं जैसे उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। आइए रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं अपने किचन में एक बड़ी ज़बरदस्त होम सॉल्यूशन की टिप्स लेकर आई हूँ। ये टिप इतनी ज़बरदस्त है कि आप यकीन करें आप सब ख़वातीन की परेशानी दूर हो जाएगी। बहुत सी ख़वातीन परेशान होती हैं कि घर पर लिज़र्ट ख़ास तौर पर किचन में या घर की छत की दीवारों पर या वाशरूम में जब भी लिज़र्ट को देखती हैं तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं। हम लिज़र्ट को किस तरह ख़त्म करेंगे। छिपकलियों को ख़त्म करने के लिए हम जो होम रेमेडी बनाएंगे, जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो हम अपने घर की किचन की चंद चीज़ों से बनाएंगे। आप यकीन करें जब हम प्याज खुद काटते हैं तो प्याज की इतनी स्मेल होती है कि हमारे अपने आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। तो क्या इसकी स्मेल से हम घर पे आई हुई लिज़र्ट या कीड़े मकोड़े नहीं ख़त्म कर सकते। क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं इसके लिए एक अदद प्याज लूँगी। मेरे पास अभी फ़िलहाल छोटे थे तो मैंने 2 अदद लिए। या आप अपने सॉल्यूशन बनाने के हिसाब से आप प्याज ले सकते हैं या एक बड़ा प्याज भी ले सकते हैं। इसे मैं कटिंग करूँगी और दरमियान का जो वाइट वाला पार्ट है उसे निकाल लूँगी। उसे मैं क्यों निकालूँगी वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। अब ये जो छिलके हैं इन्हें भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। इन्हें मैं अपने किचन की कैबिनेट के अंदर या आप वॉशरूम के अंदर या आप कहीं पे भी इन्हें रख दें तो तब भी आपके घर में कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। अब मैं जो प्याज है उसे कद्दूकश कर लूँगी। आप इसे इसका पेस्ट भी बनाकर इसका जूस निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ इसका जूस चाहिए। और जूस मैं किस तरह निकालूँगी, इसे मैं कद्दूकश करूँगी। कद्दूकश करने के बाद आप इसे किसी छन्नी की मदद से या किसी मलमल के कपड़े की मदद से भी इसका जूस निकाल सकते हैं। अगर आपको इस तरह कद्दूकश करने से जूस निकालने में मुश्किल होती है तो आप इसे मिक्सी जार में भी पीसकर इसका जूस निकाल सकते हैं। मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब मैं एक छन्नी लूँगी, एक बड़ी वाली छन्नी लूँगी जिसके साथ मैं इसका जूस निकालूँगी। इससे भी आपका जूस बड़ा ज़बरदस्त और बड़े आराम से निकल जाता है। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। सारा जो प्याज है कद्दूकश किया हुआ मैं इसमें शामिल करूँगी और एक स्पून की मदद से दबाते हुए इसका जूस निकालूँगी। आप यकीन करें इतनी इसकी स्मेल होती है कि छिपकली को इसकी स्मेल इतनी बुरी लगती है कि वो जब इसकी स्मेल को सूंघती है तो वो फौरी वहाँ से भाग जाती है। तो अगर हम महीने में क्या या हफ्तों में 1 से 2 मरतबा भी इसका स्प्रे करें या डेली रूटीन में भी आप इसकी स्प्रे करेंगी तो छिपकली क्या कीड़े मकोड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि जब आप इसका स्प्रे करेंगी तो मच्छर भी आना ख़त्म हो जाएंगे। आप यकीन करें आपका घर इतना साफ़ सुथरा हो जाएगा कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। डेली रूटीन में अगर आप इस सॉल्यूशन का स्प्रे करने के आदी हो जाएंगे तो आपके घर छिपकली क्या कोई भी लाल बे कीड़ा मकोड़ा किसी भी किस्म का कोई भी कीड़ा नहीं आएगा। ये होम जो टिप मैं आपको दे रही हूँ ये मेरी पर्सनल टिप है। मैं डेली बेसिस पर इसकी स्प्रे करती हूँ तो आप यकीन करें मेरे किचन में वॉशरूम में मैंने कभी भी अब छिपकली नहीं देखी। मैं इसे अच्छी तरह दबाते हुए इसका जूस निकालूंगी ताकि जितना भी इसके अंदर जूस है वो मुकम्मल तौर पर निकल। अब मैं प्याज को नहीं फेंकूंगी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि प्याज को मैं नहीं फेंकूंगी। इसे मैं अपने किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकती हूँ। जूस को मैंने निकाल लिया है। ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब है। जैसे कि आप जानते हैं गर्मियाँ स्टार्ट होते ही बारिशें जैसे शुरू होती हैं तो छिपकलियों का घर में आना शुरू हो जाता है। ये होम जो रेमेडी या होम सॉल्यूशन आपके साथ जो मैं शेयर करी आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त बनता है कि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। अब मेरे डेटॉल है, डेटॉल का मैं एक
टेबल स्पून के करीब इसमें शामिल करूँगी। जैसे कि छिपकली को, लिजर्ड को या कीड़े मकोड़ों को प्याज की स्मेल भी अच्छी नहीं लगती, इस तरह उन्हें डेटॉल की भी स्मेल ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। इन दोनों की स्मेल से वो इस तरह भागते हैं जैसे कोई घर से भाग जाता हो। आप यकीन करें, आपको खुद इसका रिज़ल्ट महसूस होगा जब आप इस होम सॉल्यूशन को यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं आगे आपको बताती हूँ कि मैं इसे किस तरह इस्तेमाल करूँगी। ये होम सॉल्यूशन इतना ज़बरदस्त बनता है कि आप यकीन करें, अगर आप इस सॉल्यूशन को पानी में शामिल करें, किसी टब में या बाल्टी में भी शामिल करके अगर घर के पोछे लगाएं तो उससे भी आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। अब मैं एक घर में इस्तेमाल शुदा बोतल लूँगी जिसका कवर मैं रिमूव कर लूँगी, क्योंकि ये कवर रिमूव करना बहुत ज़रूरी है बच्चों वाले घरों में ख़ास तौर पर। अब मैं इसमें बोतल में शामिल करूँगी। अगर आप डायरेक्ट इसी तरह बोतल में डाल सकते हैं तो डाल लें, अगर नहीं तो एक और इसके साथ साथ मैं आपको टिप दे चुकी हूँ कि ये मेरे पास केचप का पैकेट था जिसे मैंने कटिंग करके नोज़ल वाले हिस्से को अलहदा कर लिया। इसी तरह मैं मायोनीज़ के भी पैकेट को ज़ाया नहीं करूँगी, इसी तरह मैं इसे भी कटिंग करूँगी और इसे मैं इस तरह के सॉल्यूशन में काम में लाने वाली हूँ। जो केचप वाला नोज़ल था वो उसकी रेसिपी जो है, उसकी टिप्स जो है मैंने आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं इसी तरह मायोनीज़ वाले जो पैकेट का नोज़ल है वो उतारूँगी और उसकी मदद से मैं ये जो होम सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ इसमें बोतल में शामिल करूँगी। आपको कुछ भी बाय करने की ज़रूरत नहीं, हम अपने घर की चीज़ों से बहुत से जुगाड़ लड़ाया करेंगे ताकि कम बजट में हम अपने घर में फ़ायदा हासिल कर सकें। मायोनीज़ वाले पैकेट को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब मैं इसी की मदद से होम सॉल्यूशन को बोतल में शामिल करूंगी और शामिल करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर स्प्रे करने वाला जो नोज़ल होता है उसे लगाऊंगी। आप कैप बंद करके भी आप उसके ऊपर सुराख करने के बाद भी घर पर स्प्रे कर सकते हैं। ये होम सॉल्यूशन इतना ज़बरदस्त है कि आप यकीन करें, आपके घर में वाकई कभी भी कोई छिपकली, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे लाल बेग हमें देखने को मिलते हैं या मच्छर देखने को मिलते हैं, इसकी स्प्रे से वो भी ख़त्म हो जाएंगे। होगी ना आपकी सारी परेशानियां दूर, बजाय कि हम बाज़ार से महंगे स्प्रे लाकर अपने घर में इस्तेमाल करें। क्यों ना अब हम अपने ही घर में ये सॉल्यूशन बनाएं और अपनी सारी परेशानियों को दूर करें। अब मैं इस पर ये स्प्रे वाला नोज़ल लगाऊंगी। आप कैप की मदद से भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब मैं इसे अच्छी तरह शेक कर लूँगी ताकि सब चीज़ें जो हैं आपस में मिक्स हो जाएं। अब मैं इन्हें वहाँ स्प्रे करूँगी जहाँ मुझे अपने घर में महसूस हो कि यहाँ छिपकली का आना जाना बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप इन्हें अपने किचन की शेल्फ़ के नीचे या शेल्फ़ के किसी भी हिस्से में जहाँ आपको ज़्यादा महसूस हो, वहाँ मैं आपको इसका स्प्रे करके बताती हूँ। आप यकीन करें, जब मैं इसको स्प्रे कर रही थी तो इसकी ये खुशबू इतनी ज़बरदस्त थी कि फ़ौरी ही जो छोटे छोटे मच्छर आपको महसूस होते हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो चुके थे। और मैं फ्रिज की साइडों पर जहाँ से मुझे है कि यहाँ से छिपकली गुज़रती है या गुज़रेगी, जहाँ मुझे ज़्यादा फ़ील हो रहा है वहाँ मैं आपको इसका स्प्रे करके दिखाती हूँ। सोफ़ों के नीचे भी मैं करूँगी, आप अपने कैबिनेट के नीचे या बेड, सोफ़ों के या ड्रेसिंग के नीचे भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। उन कोनों पर कर सकते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा महसूस हो, यहाँ पर छिपकली या लाल बेग या मच्छरों का ज़्यादा हजूम रहता है, उस जगह आप इनका स्प्रे देखें और कमाल करें। और उन जगह पर भी आप इनका स्प्रे कर सकते हैं जहाँ सीवरेज के पाइप हों या प्लांट्स हों आपके घर पर, उनके साइडों पर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो आप यकीन करें, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। अगर आपको ये होम सॉल्यूशन पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके साथ दें मुझे इजाज़त। जहां रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की पनाह में रहें। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, सबके कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।